तुम ते प्रेम राम के दूना। मैं निवेदन ये कर रहा था कि ब्लड डोनेशन केवल ब्लड को देकर नहीं होता, कभी कभी सामने वाले को थोड़ा उत्साह बढ़ाओ, अच्छी बातें बोलो, किसी ने कुछ अच्छा किया तो एप्रिसिएट करो। नारायण, हनुमान जी ने सीता जी को ऐसी कथा सुनाई, उस कथा को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। फिर हनुमान जी जब लौट कर आए भगवान राम के पास, अब देखिए हनुमान जी की दक्षता, गए थे तो सीता जी रो रही थी, उन्हें चुप कर दिया। अब क्या करना है? अब भगवान राम को सीता जी का समाचार सुनाना है। भगवान ने पूछा, हनुमान कैसी हैं? तब कह रहे हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला, 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 बिनहि कहे भल दीन दयाला, बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। भगवान राम शांत बैठे थे, तब भगवान को कहा, ठीक नहीं है भैया, निमिष निमिष करुणा जाहि कलप समबीत, बेग चरिय प्रभुवानिय भुज बल खल तल जी। भगवान आपके वियोग में जाहि कलप सम बीत, बहुत ठीक नहीं है। सीता जी के वियोग की ऐसी कथा कही, तब गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य है हनुमंत लाल। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, हर आए जल राजीव नयना, भर आए जल राजीव नैना। सीता जी के हृदय में रघुनाथ के मिलन की वियोगाग्नि धधक रही थी, उसे तो शांत कर दिया कथा से, और भगवान राम के हृदय में सीता जी के मिलन की अग्नि जगा दी है। भर आए जल राजीव नैना, रोए हैं भगवान। तब गोस्वामी जी कहते हैं, यह क्या है? शौर्यम दक्षम, हनुमान जी से सीखना है दक्षता। लंका में गए, विभीषण रो रहा है, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, हरहि सदा से वक पर प्रीति, सदा से वक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम
सभा में गए हैं, विभीषण मिला, विभीषण के सामने अलग कथा कही है और विभीषण को कहा, विभीषण करें सदा सेवक पर प्रीति। तुम तो राम नाम जपते हो, राम नाम जपने का समय भी मिल जाता है, मुझे तो कोई समय नहीं मिलता। कपि चंचल सब विद के मैं हीन हूं, कुलीन मैं तो। ये हनुमान जी से सीखनी है, यही प्रबंधन है, यही मैनेजमेंट है। कई बार सामने कोई व्यक्ति कौन है, किस चेतना का व्यक्ति है, का माने कबूतर बोलना है कि का माने जल बोलना है कि का माने ब्रह्म बोलना है, सबकी मान। हम भारतीयों की एक समस्या ये भी है कि किसी एक व्यक्ति में इतनी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, ये भी एक समस्या का कारण है। सबकी चेतना की अलग स्थिति है। मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था किसी उसको, तो उसने एक बात लिखी, उसने कहा कि कभी कभी ये जो सास होती है ना, वो 55 वर्ष की सास अपनी 25 साल की बहू में 25 साल की उम्र में वो ढूंढ रही है जो इसे खुद 55 साल की उम्र में मिलाए। जीवन का वो अनुभव, एक 25 वर्ष की बच्ची जो घर में आई, ये 55 वर्ष की हो गई, ये अपने 25 वर्ष का अनुभव उस 25 वर्ष की में ढूंढ रही है। हमारी समस्या ये है। बहू थी तब सास अच्छी नहीं लगती थी, सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हें जिंदगी में किसी एक व्यक्ति से शिकायत है तो उससे बात करो, और सबसे शिकायत है तो खुद से बात करो। सबसे ही शिकायत है। समाज की अपनी अपनी विडंबनाएं हैं। हम जिस सामाजिक परिवेश में जी रहे हैं, दो औरतें पार्क में बैठकर बात कर रही थी। पार्क में बड़े गंभीर डिस्कशन होते हैं। तो दो औरतें जब पार्क में बैठ के बात कर रही थी, तो एक औरत बहुत बोली जा रही थी, वो अपनी बहू के बारे में बहू पुराण बोल रही थी। पूछी मत कैसी आई है, पूछी मत जब से आई है। जब तक मेरा बेटा चाय बनाकर न पहुंच जाए, बेडटी न दे, तब तो महारानी की आंखें खुलती हैं। ऐसी आई, बेटे को गुलाम बना के रख दिया और कोई काम नहीं जानती। बेटा चाय बनाता है तब ये 15 मिनट बुराई करती रही। फिर इसके बाद सामने वाली औरत ने पूछा, चलो छोड़ इस बात को, तेरी बेटी का भी तो विवाह हुआ 4 महीने पहले, वो कैसी है? बोले दामाद बहुत अच्छा बना है, रोज चाय पिलाता है सुबह सुबह, बेटी को कुछ करने ही नहीं देता, ऐसा दामाद हथेलियों पे रखता है। तो तुम्हारी बेटी को दामाद हथेलियों पे रखे तो दामाद अच्छा है, बेटा रख ले तो बेटा जोरू का गुलाम है। ये समाज की विडंबना है। इसलिए मैं कहता हूं, ये इसको ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकते। अब कहीं ये समाज की विडंबना है। समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता